हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ईवीएस का क्लास 4 का हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 3 और हम लोग यहाँ पर ईवीएस कवर कर रहे हैं सीटेट पेपर 1 के लिए। तो उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो कंटेंट से पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास 3 से लेकर 5 तक के जो ईवीएस के बुक हैं बच्चों के, उन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग हाथियों के बारे में कुछ जनरल नॉलेज यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पार्ट का नाम है लेसन 3 है यहाँ पर नंदू हाथी, और इस चैप्टर में हाथियों के बारे में कुछ बहुत ही जनरल नॉलेजेस दी हुई हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग अपना पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए जिसमें आपको अपना नोट्स बनाना है और अपना नोट्स बनाते चलिए। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं बताते जाऊँगा, आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नोट कीजिएगा, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये पूछ लिया जाएगा हो सकता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा सेंटेंस गलत है हाथियों के बारे में। इस तरह का प्रश्न इस चैप्टर से बन जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। तो आप लोग दूसरा पॉइंट नंबर 2 डाल के लिखिएगा, इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिखते जाइए। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाथियों को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। उसके बाद लिखिएगा, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख लीजिएगा कि हाथी अपने कान को हिलाकर अपने शरीर को गर्म होने से बचाते हैं, मतलब गर्मी लगने पर वो पंखे की तरह अपने कान का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है ईवीएस सीटेट पेपर 1 में आ जाते हैं। बहुत सिंपल छोटे छोटे प्रश्न के रूप में ये सब कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद अपने पेपर में अपने कॉपी में पॉइंट बनाइएगा, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग डाल करके लिखिएगा कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, ठीक है, सबसे उम्र दराज जो हथनी होती है वही झुंड की लीडर होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिएगा कि हाथियों के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि हाथी जब 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, यानी कि हाथी का एक बच्चा जो है 14-15 साल का जब हो जाता है तो वो झुंड छोड़ देता है। तो इसको बिल्कुल पॉइंट बना करके लिखिएगा, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन सबको बिल्कुल आप पॉइंट बाय पॉइंट अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। उसके बाद लिखिएगा कि हाथियों के झुंड में सभी फैसले जो है सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल करके आता है कि हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो ज़रूरी फैसले होते हैं, जो सभी फैसले होते हैं वो सबसे बुजुर्ग हथनी यानी कि जो उस झुंड की लीडर होती है वही लेती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इनको अच्छे से लिख करके अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, इसके आगे के चैप्टर के लिए अगला वीडियो देखिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।